साथियों, 99 का फेर, 99 का चक्कर, ये हम सबने सुना है। और ऐसा कहते हैं कि अगर मस्त रहना है, खुश रहना है, तो 99 के फेर में ना पड़े। मैं आपको बताता हूँ, एक सम्राट के यहाँ उसका नौकर होता है, एक नाई। तो नाई उसकी हजामत करता है, मालिश करता है, और उसको 1 रुपया रोजाना मिलता था। अब नाई 1 रुपया लेके बड़ा खुश रहता था, खुद खाता पीता, दोस्तों को खिलाता पिलाता। शाम को जब सोता तो उसके पास 1 पैसा भी नहीं बचता। और कल की उसने कभी चिंता की ही नहीं, सिर्फ आज में जीता था, सिर्फ वर्तमान में जीता था, कल के लिए कभी सोचता ही नहीं था। तो नाई इतना मस्त रहता था, उसकी मस्ती को देखकर, उसकी खुशी को देखकर राजा को एक दिन अचानक लगा कि यार ये बड़ा मस्त रहता है, बड़ा खुश रहता है, और हम राजा हैं फिर भी हम खुश नहीं रह पाते। तो उसने एक दिन नाई को पूछा कि तेरी खुशी का राज क्या है, तो इतना खुश क्यों कैसे रहता है, इतना मस्त कैसे रहता है। तो नाई ने जवाब दिया कि महाराज, अनपढ़ आदमी हूँ, मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे आपको आश्चर्य होता है मुझे देखकर, मुझे भी आश्चर्य होता है आपको देखकर। मेरे पास तो करने को कुछ है नहीं, आप 1 रुपया देते हैं, उसमें मेरा खर्चा चलता है, तो खुश रहने के अलावा मेरा दूसरा काम भी नहीं है, और क्या करूं, खुश रहने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं, मस्त रहता हूं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आप सम्राट हो, आपके पास राज है, पाट है, धन है, दौलत है, लेकिन आप बड़े उदास रहते हैं, आप बड़े चिंतित रहते हैं, मुझे भी आश्चर्य होता है। तो एक दिन राजा को उस नाई की खुशी से ज़्यादा ही ईर्ष्या होने लगी, और वो ईर्ष्या की आग में जलने लगा। तो उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि एक बात बता, ये नाई इतना खुश कैसे रहता है। वजीर ने कहा, आप चिंता मत करिए, 15-20 दिन आप देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वजीर जो था वो गणित का विद्वान था। राजा ने कहा, ऐसा क्या करेगा तू। तो वजीर ने कहा, आप देखते रहिए महाराज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसी रात वजीर ने क्या किया कि एक थैली में 99 रुपए भर के और नाई के घर में फेंक दिए। अब नाई सुबह जगा तो उसने थैली देखी, थैली में रखे पैसे देखे और उनको गिनने लग गया। वो 99 मिले। अब जैसे ही नाई को 99 रुपए मिले, तो अब नाई के जीवन में उपद्रव शुरू हो गया। यहां से नाई का सुख और चैन खोने का समय आ गया। नाई सोचने लगा कि ये 99 रुपए तो हैं, 1 रुपया और आ जाए तो ये पूरे 100 हो जाएंगे, और 1 रुपया मुझे मिलेगा राजा के यहाँ से, मैं तो एक दिन का उपवास कर लूंगा और दोस्तों से छुप जाऊंगा, उनको दिखाई नहीं दूंगा। एक दिन की तो बात है, एक दिन का ही तो कष्ट है। तो नाई वहां गया, लेकिन आज राजा ने देखा कि नाई के दिमाग में कुछ चल रहा है। जो रोजाना उसकी मस्ती रहती थी, जो उसकी टोन थी, वो आज नहीं है। राजा ने पूछा, आज मुझे तुम परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या। नाई ने कहा, नहीं महाराज, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं और बिल्कुल ठीक हूं। राजा ने कहा, ठीक है। तो नाई वहां से 1 रुपया ले गया और 99 रुपए की थैली में डालकर पूरे 100 कर दिए। लेकिन अब नाई को लगा कि यार ये 100 हो गए हैं तो ये 200 भी हो ही जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कष्ट उठा लेते हैं और 200 कर ही देंगे इनको। अब नाई उसी तरीके को अपनाने लगा और व्रत करने लगा, दोस्तों से छुप कर रहने लगा। 15 से 20 दिन में तो नाई बिल्कुल ढीला पड़ गया,
उसके चेहरे की चमक चली गई, आंखों की रौनक चली गई। तो राजा ने पूछा कि भाई तू एक बात बता, आज तो तू ये बता ही दे कि तू इतना बेचैन क्यों रहता है। नाई ने कहा महाराज सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा के मुंह से निकल गया कि तेरे साथ हमारे मंत्री ने कुछ कर तो नहीं दिया। नाई एकदम चौंका, महाराज मंत्री? हाँ। अरे महाराज मुझे अचानक एक दिन मेरे घर में 99 रुपए रखी हुई थैली मिली थी, तो वो आपके मंत्री ने ही जरूर डलवाई होगी। साथियों, जब राजा को ये पता चला कि ये 99 का फेर कितना गड़बड़ है, कितना दिक्कत वाला है, कितना आदमी परेशान हो जाता है, तो राजा को नाई की परेशानी का कारण भी पता चल गया और अपनी परेशानी का कारण भी पता चल गया। क्योंकि राजा तो अपने राजपाट को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं और बेचैनी आती रहती है उनको। इस छोटी सी कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जैसे 99 रुपए के फेर में आकर नाई ने अपना सुख और चैन खो दिया, क्या उसके तरीके से, उसी तरह से हम और आप अपना सुख और चैन नहीं खो रहे? कल की चिंता में, जो कल आने वाला है उसकी चिंता में। साथियों, कल की चिंता छोड़ें, वर्तमान में जिए, आज को जिए। जब हम आज को भरपूर जिएंगे तो कल अपने आप सुनहरा बन जाएगा, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।